सीधी एवं डिग्निटी प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। 23 नवंबर को सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि आगामी 1 दिसंबर को समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा शिकायतों के निराकरण की समीक्षा की जाएगी। कलेक्टर श्री चौधरी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 30 नवंबर तक अधिक से अधिक शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री चौधरी ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया है कि खाद्यान्न संबंधी सभी शिकायतों का 3 दिवस के अंदर निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने क्षेत्रांतर्गत संचालित सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों का नियमित भ्रमण करें तथा संबंधित शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण कराएं। श्री चौधरी ने निर्देशित किया है कि पात्रता पर्चीधारी हितग्राहियों को समय से पूरा खाद्यान्न मिलना सुनिश्चित किया जाए तथा सभी पात्र हितग्राहियों का पात्रता पर्ची जारी करना सुनिश्चित करें। एक भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे। स्वास्थ्य विभाग के शिकायतों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर द्वारा प्रसूति सहायता संबंधित शिकायतों का निराकरण 3 दिवस के अंदर किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि प्रसूति सहायता से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं होनी चाहिए। शिकायत दर्ज होने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री चौधरी ने सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देशित किया है कि मनरेगा में मजदूरों की मजदूरी भुगतान संबंधी शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण कराएं। इसके साथ ही कर्मकार कार्ड से संबंधित सभी भुगतान तत्काल करवाकर शिकायतों को संतुष्टिपूर्वक निराकरण दर्ज कराएं। जो भुगतान नहीं होने की स्थिति में हो उसमें स्पष्ट जवाब प्रस्तुत करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही को मिले। इसके लिए अधिक से अधिक प्रयास किए जाएं, जिसके कोई भी पात्र हितग्राही लाभ से वंचित न रहे। इसके साथ ही कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया है कि गौशालाओं के चारागाह में जो भी अतिक्रमण संबंधित शिकायतें हैं उन्हें एसडीएम और तहसीलदार मिलकर हटाना सुनिश्चित करें। गौशालाओं के सुचारू संचालन, जिले के शासकीय सेवकों के पेंशन से जुड़े प्रकरणों के निराकरण तथा ऊर्जा विभाग को सभी खराब ट्रांसफार्मर को बदलने हेतु निर्देशित किया है। सीधी जिले में पहली बार भारतीय जनता पार्टी एवं सोनांचल महोत्सव समिति नेतृत्व में सोनांचल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जो जिले के इतिहास में ऐतिहासिक और यादगार बन गया। सोनांचल महोत्सव में लोक कलाकारों को महत्व तो दिया गया, वहीं विराट कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा राम मंदिर मुद्दे को लेकर भी विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इन सभी कार्यक्रमों में जिन्होंने सहभागिता जताई या जो अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी रहे, उन सभी को भाजपा जिलाध्यक्ष और आयोजक इंद्रशरण सिंह चौहान द्वारा सिटी कल्चर के माध्यम से आभार व्यक्त किया गया। इंद्रशरण सिंह चौहान ने कहा कि सभी के सहयोग से सफल कार्यक्रम का आयोजन किया जा सका है। अभी सोनांचल महोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। सोनांचल महोत्सव में हम सबके आग्रह पर कैबिनेट मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, पंचायत राज मंत्री आदरणीय श्री राम खिलावन पटेल जी, सीधी संसदीय क्षेत्र की सांसद श्रीमती रीति पाठक जी, चुराहट विधानसभा के विधायक प्रदेश के महामंत्री आदरणीय सत्येंद्र तिवारी जी, धौनी विधानसभा के विधायक सम्मानीय कुंवर सिंह जी टेकाम, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय अभ्युदय सिंह जी सहित तमाम जिले के प्रतिष्ठित नागरिकगण सोनांचल महोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और जिनने सोनांचल कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने का कार्यक्रम किया। जब वो लोग कार्यक्रम में पधारे तो स्वाभाविक रूप से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ गई। मैं उन तमाम लोगों के लिए धन्यवाद देता हूँ जिन पत्रकार साथियों ने इस पूरे कार्यक्रम को कवर किया, लोगों तक पहुंचाया। साथ ही उन तमाम लोगों को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हम सबके एक छोटे से आग्रह पर कार्यक्रम में पहुंच करके तमाम कवियों का और हम सबका समिति के लोगों का मनोबल बढ़ाया। हमारे तमाम समिति के साथीगण जो सोनांचल महोत्सव समिति में सम्मिलित हैं, ऐसे तमाम साथी और अन्य बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र थे जिनने इस कार्यक्रम में भागीदारी अदा की, जिनने आर्थिक सहयोग भी किया। ऐसे उन तमाम लोगों को जो हमारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी रहे, उनके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं
जिनकी उपस्थिति के कारण यह कार्यक्रम इतना भव्य हुआ। अगर वो लोग शायद न आते तो यह कार्यक्रम फीका फीका रहता। मैं जिले की तमाम जो जनता पहुंची, जो नागरिक पहुंचे, उनका भी तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने रविवार को समस्त शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्यों से सीधा संवाद किया। गत वर्ष जिन विद्यालयों में बेहतर परीक्षा परिणाम रहा था, कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा बधाई देते हुए परीक्षा परिणाम को मेंटेन रखने और बेहतर करने हेतु प्रेरित किया गया। जिन विद्यालयों का परीक्षा परिणाम कमजोर था, उन्हें समक्ष में बुलाकर गत वर्ष किए गए प्रयास की जानकारी ली गई एवं इस वर्ष क्या प्रयास कर रहे हैं इसकी भी जानकारी से रूबरू हुए। कलेक्टर ने कड़े शब्दों में स्पष्ट किया है कि जिन विद्यालयों का रिजल्ट गत वर्ष अच्छा नहीं था, उन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। उन्हें अधिक मेहनत करनी होगी, अच्छा परिणाम लाना होगा। जो भी कमी रह गई उसे पूरा करें। सभी को मिलकर माहौल बनाना है। शिक्षा के क्षेत्र में मनोबल से काम करना होता है। जो अच्छे स्कूल कर रहे हैं वही काम सभी को करना है। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि परीक्षा परिणाम अच्छा प्राप्त करना एक दिन का काम नहीं होता। इसके लिए पूरे वर्ष भर मेहनत एवं कठिन परिश्रम करना होता है। तहसीलदार सिहावल द्वारा कड़ी कार्यवाही करते हुए उत्तर प्रदेश से जिले के खरीदी केंद्रों में अवैधानिक तरीके से बिक्री के लिए आए 350 बोरी धान जब्त करने की कार्यवाही की गई है। इसके साथ ही वाहन मालिक हनुमाना निवासी अशोक कुमार गुप्ता, डिहली नौड़िया सिहावल के गधई साहू एवं रामफल साहू तथा वाहन चालक मिर्जापुर के दिनेश यादव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में 1868 रुपए प्रति क्विंटल के मान से धान का उपार्जन किया जा रहा है। पड़ोसी प्रदेशों से अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से धोखाधड़ी से धान के विक्रय का प्रयास किए जाते हैं। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा उक्त के दृष्टिगत समस्त उपखंड अधिकारियों तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने स्पष्ट किया है कि धान उपार्जन में किसी भी प्रकार की अनियमितता स्वीकार्य नहीं है। यदि कोई भी उपार्जन केंद्रों में लापरवाही एवं अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों एवं व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। उपार्जन के दौरान गड़बड़ियों को रोकने के लिए कलेक्टर द्वारा समस्त उपखंड अधिकारियों को धान उपार्जन की केंद्रवार प्रतिदिन समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही कलेक्टर श्री चौधरी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में कड़ी चौकसी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बाहरी राज्यों से अवैधानिक तरीके से आने वाली धान पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। धान का परिवहन करने वाले वाहनों का आकस्मिक जाँच के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत में दूसरे राज्यों से आने वाली धान या गत वर्ष की धान की खरीदी नहीं की जाए। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि धान खरीदी में नियमितता की जानकारी संबंधित उपखंड अधिकारी को उपलब्ध कराएं। कलेक्टर श्री चौधरी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि धान उपार्जन का कार्य पूरी निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ किया जाए। किसी भी प्रकार की अनियमितता में संलिप्तता पर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई है कि सोमवार की शाम तक में रैपिड एंटीजन किट द्वारा 93 टेस्ट किए गए, जिसमें से फीवर क्लिनिक जिला अस्पताल से 2, रामपुर नेकिंग से 1, रीवा मेडिकल कॉलेज वायरोलॉजी लैब से इस प्रकार से कुल 11 पॉजिटिव केस की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि उक्त सभी पॉजिटिव केस को आइसोलेशन में भर्ती करने की तैयारी एवं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट एरिया बनाने की कार्यवाही की जा रही है। सीएमएचओ ने बताया कि कोरोना संक्रमण से 16 लोगों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। सभी को अपने घर पर होम आइसोलेशन में 1 सप्ताह रहने के लिए समझाइश देते हुए आवश्यक दवाओं के सेवन करने के लिए दवा प्रदान की गई है तथा सभी को आवश्यक सावधानियां रखने की सलाह दी गई है। अब जिले में कुल 1676 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 1524 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब जिले में कुल एक्टिव केस 142 हो गए हैं। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। शिवराज कैबिनेट बैठक अब 26 नवंबर को राजस्व विभाग का प्रस्ताव। इंदौर, ग्वालियर व रीवा की सरकारी प्रेस बंद होंगी। इमरती कब तक रहेंगी मंत्री? हारे हुए मंत्री गिरिराज दंतोड़िया ने दिया इस्तीफा। इमरती अब भी अड़ी हुई हैं। ग्वालियर में मास्क नहीं पहनने पर एसडीएम ने ठेले वाले के चेहरे पर फेंका पानी, कलेक्टर ने पद से हटाया। और सागर जिले के बांदरी थाना क्षेत्र खुरई में रिश्तेदार तार खेत पर तेज आवाज में डीजे बजा रहा था, चाचा मना किया तो भतीजे ने मार डाला। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। कोरोना वैक्सीन पर खुशखबरी। भारत में बन रही है ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड 90% तक असरदार। यूएस में 11 दिसंबर से वैक्सीनेस।
कॉमेडियन भारती को जमानत। भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाशिया को जमानत मिली। ड्रग्स केस में गिरफ्तारी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट सख्त, जजों ने कहा देश में हालत बदतर हो सकते हैं। गुजरात के हाल तो दिल्ली और महाराष्ट्र से भी बुरे। और गुजरात में 5000 शादियों पर ग्रहण। नाइट कर्फ्यू की वजह से कई लोग शादियां टाल रहे। वेडिंग इंडस्ट्री को करोड़ों का नुकसान हुआ। और अपने से प्रमुख हलचल। समय सीमा बैठक संपन्न। समाधान ऑनलाइन की 1 दिसंबर को होगी समीक्षा, कहा कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने। सोरांचल महोत्सव के सफल आयोजन पर आयोजक इंद्र शरण सिंह चौहान ने आभार व्यक्त किया। कलेक्टर ने किया प्राचार्यों से सीधा संवाद, कहा अच्छे परीक्षा परिणाम के लिए करने होते हैं विशेष प्रयास। अवैधानिक रूप से खरीदी केंद्रों में विक्रय हेतु आए 350 बोरी धान जब्त। 4 व्यक्तियों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई। और जिले में मिले 14 नए कोरोना संक्रमित मरीज। 16 व्यक्तियों ने जीती कोरोना से जंग। जिले में कुल एक्टिव केस हुए 142। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, और यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvIndianews.com। सीधी एवं विधि की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।